हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी विद अखबार में। और आज हम फिल करने जा रहे हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी का पाठ नंबर 3। तो देखिए, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो देखेंगे बहुविकल्पीय सही उत्तर छाँट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो उत्तर हो जाएगा संगीत को। प्रश्न नंबर 2, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? उत्तर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे सुरीली गायिका थीं। प्रश्न क्रमांक 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। प्रश्न नंबर 5, मालवी गीतों को राग दरबारी शैली में गाने वाले गायक कौन है? तो सिद्धराम कोमकली। आप देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो कुछ ब्रैकेट्स में हमें शब्द दे दिए हैं, उन्हीं शब्दों से छांट कर हमें खाली स्थान भरना है। तो प्रश्न क्रमांक 6, ने दीपक राग का गायन किया और दीपक जल उठा? तो तानसेन जी ने दीपक राग गाया तो दीपक जल उठा। तत्प्रश्न का संधि रूप हो जाएगा तन्मय। प्रश्न क्रमांक 8, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन देवास शहर में होता है। प्रश्न क्रमांक 9, संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। आत्मिक शब्द में एक प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 11, समाधि स्थल और राग रागिनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो समाधि स्थल का हो जाएगा समाधि का स्थल, राग रागिनी राग और रागिनी। प्रश्न क्रमांक 12, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो उनके बोल हैं, ये मेरे वतन के लोगों। प्रश्न क्रमांक 13, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। प्रश्न क्रमांक 14, उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों प्रसिद्ध हैं? मैहूर की शारदा भवानी का पुष्य तीर्थ प्रख्यात सरुदवादक असलम अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। प्रश्न क्रमांक 15, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। इनमें किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम, वाद्य यंत्र के नाम के सामने लिखिए। तबला, सितार, शहनाई, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां है, खो नहीं है वो, हरिप्रसाद चौरसिया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? उन्होंने घर, भाव, धर्म और की भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संयोजा, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। प्रश्न नंबर 17, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यही बताइए कि इसे कब गाया जाता है। लोकगीत मेरी बहना, छाई घटा घनघोर, उत्तर सावन के दिन भी गए, उमड़ घन गरजते अरी महीना, ठंडी ठंडी पड़त फुहार। प्रश्न नंबर 18, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा? अपने शब्दों में लिखिए। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है। संगीत कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। आपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष अल्पायु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। अब ये पाठ 3 का अंतिम प्रश्न है। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। नंबर 1, लता मंगेशकर एक महान गायिका थी। नंबर 2, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। नंबर 3, उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, लता मंगेशकर के 30,000 से अधिक गाने गाए गए। नंबर 5, लता मंगेशकर को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। नंबर 6, उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। नंबर 7, उन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। नंबर 8, लता जी का संगीत करियर 70 साल से अधिक रहा। नंबर 9, उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। नंबर 10, लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें।